कहते हैं नफरत करके क्यों बढ़ाने किसी की अहमियत, मतलब नफरत किसी से अगर करते हैं तो उसकी अहमियत को आप क्यों बढ़ाते हैं। माफ़ करके भी उसे शर्मिंदा किया जा सकता है, तो क्यों नहीं ये करें, है ना बच्चों। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अरबी रूट 2022 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। बेसिक तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन का रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना अंकित किया, यानी 1/2/5 का मतलब 5 एकम 5 2 7/5 अंकित किया। किसका? वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का, जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है। फ्रैक्शन यानी भिन्न में वो नीचे होता है। तो क्रय मूल्य यदि 5 है तो उसका अंकित मूल्य 7 है। बोला कि वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना अंकित किया, यानी क्रय मूल्य का, यानी कंपेयर किया जा रहा है अंकित क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य से कंपेयर यानी तुलना किया जा रहा है। तो फ्रैक्शन में भिन्न में हमेशा नीचे जो रहता है वो हमेशा जिससे तुलना किया जाता है वही होता है। तो क्रय मूल्य यदि 5 है तो उसका अंकित मूल्य 7 है, उसे अंकित करता है। मतलब ये क्रय मूल्य है यानी सीपी है, तो ये एमपी है। फिर बोला गया और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, यानी अंकित मूल्य के, यहाँ अंकित मूल्य से कंपेयर किया जा रहा है, यानी अंकित मूल्य 17/20 में समझ लो कि अंकित मूल्य के, यानी अंकित मूल्य से तुलना किया जा रहा है, यानी ये एमपी है। जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा भिन्न में नीचे होता है। तो ये यदि एमपी है तो बोल रहा है कि बेच दिया, यानी ये 17 जो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया यानी विक्रय मूल्य। तो 17 अंकित मूल्य के यानी कंपेयर कर रहा है अंकित मूल्य यानी के, तो एमपी जो होगा भिन्न में नीचे होगा। तो 17/20 में 20 यदि एमपी यानी अंकित मूल्य है तो बेच दिया 17 में, यानी 17 आपका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से एसपी पता चल गया, एमपी पता चल गया, यहाँ एमपी है यहाँ सीपी है। अब एमपी दोनों में कॉमन है, इसको बैलेंस कर लेंगे, कर सकते हैं बैलेंस। सिंपल सा बात है कि इसमें किससे गुना, 20 से गुना, इसमें 7 से गुना कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे एक तरीका क्या है कि अगर हम इसको लिखें सीपी यानी क्रय मूल्य इज टू एमपी होगा, एमपी के बाद एसपी यानी विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। पहले खरीदा, फिर उस पर अंकित मूल्य लगाया, फिर उसको बिक्री मतलब बेच दिया, छूट कुछ देके बेच दिया। तो देखो सीपी आपका यहाँ 5 है तो लिख लिए 5, एमपी आपका 7 है, 7 हो गया। फिर बोला गया कि एमपी यदि 20 है, एमपी आपका 20 है तो एसपी आपका 17 है। इसको देखो डायरेक्ट ऐसे बेसिक तरीका अलग बताते हैं, पहले इसको डायरेक्ट करने का तरीका है कि इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। इससे गुना करने से क्या है कि तीनों का रेशियो बैलेंस हो जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस करने का तरीका, रेशियो बैलेंस करने का तरीका था। 20 गुने 5 किए थे कितना हो गया, 20 को 5 से गुना किए थे, 20 बचे 100 अनुपात। फिर 7 को 20 से किए यानी 20 गुने 7 140। फिर यहाँ देखो 17 गुने 7 17 गुने 7 17 7 119 तो 119, यानी क्रय मूल्य यदि 100 है तो अंकित मूल्य 140 है, लेकिन विक्रय मूल्य यानी एसपी 119 है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना है, यानी क्रय मूल्य है 100 और बेच रहा है 119 में, यानी लाभ कितना 19 का, और 100 पे लाभ है, वही तो प्रतिशत लाभ होता है। 100 पे किसी चीज़ की गणना करते हैं तो वही प्रतिशत होता है। यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं 19% का लाभ हो रहा है। ऐसे आप जानते हैं कि प्रतिशत लाभ निकालने का मतलब क्या है, इसे लिखेंगे तो बात बराबर अलग चीज़ है, लेकिन प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 119 में 100 गया तो 19 बचा, बटा क्रय मूल्य यानी 100 गुने 100, प्रतिशत 100 कैंसिल, आ गया 19%। इधर आया ना क्वेश्चन 19% कौन है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल वे में समझे कि नहीं समझे।
ये रेशियो को बैलेंस करने का तरीका है कि सीधा इस तरीके से लिखें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि एम पी क्या है, दोनों में एम पी कॉमन था, तो 20 इसको 20 से गुना किए, इसको 7 से गुना किए, तो बात वही चीज़ हुआ। 20 × 25 100, 20 × 7 140, 7 से करेंगे तो 7 से 20 7 140, 7 से 119। तो सिर्फ लिखने का ये तरीका है, सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, जो कॉमन होता है उसको दोनों में बराबर कर लेते हैं, बस बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। कोई लिखने का क्या तरीका है, तो सिंपल सा बात है कि वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना, यानी 1/2/5 का मतलब 7/5 है, जिससे तुलना करें उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य से तुलना किया जाए तो क्रय मूल्य भिन्न में नीचे होगा। तो क्रय मूल्य यदि 5 है तो अंकित मूल्य, अंकित कर रहा है कितना 7, जो भिन्न रहेगा जिसके बारे में बोल रहा है, यानी अंकित किया तो अंकित मूल्य के बारे में बोल रहा है, तो भिन्न में ऊपर वही रहेगा जिसके बारे में बोला जाए, जिससे तुलना करे वो नीचे होता है। तो क्रय मूल्य से तुलना कर रहा है तो वो नीचे हो गया, अंकित मूल्य के बारे में बोला गया तो वो ऊपर हो गया। तो एम पी 7 है तो सी पी 5 है। फिर बोला उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, 17/20 पर बेच दिया, बेच दिया का मतलब सेलिंग प्राइस, तो 17 में बेच दिया, जिसके बारे में बोला जाए भिन्न में ऊपर होता है, तो ये बेच दिया यानी एस पी हो गया। अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य से तुलना कर रहा है तो ये 20 आपका अंकित मूल्य हो गया। तो एम पी यहाँ भी है, एम पी यहाँ भी, तो इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ 20 है यहाँ 7 है, तो इसको 20 से गुना, इसको 7 से गुना। तो ये लिखने का तरीका है सिर्फ रेशियो का। तो इस तरीके से लिखेंगे तो डायरेक्ट गुना कर लिए, तो 100 आ गया, 140 आ गया, इस क्रय मूल्य 100 यूनिट है, एम पी यानी अंकित मूल्य 140 है, एस पी यानी विक्रय मूल्य 119 है। तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ बराबर ये मत लिखिए आप, ये डायरेक्ट यहीं से बोल सकते हैं कि 119 का मतलब है कि 100 पे 19 का लाभ हो रहा है, 100 पे जितना का लाभ हो रहा है वही प्रतिशत होता है, तो 19% यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इजी में आप लोग समझ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।